ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन इस सत्र में, है ना, विशेष सत्र में हमारे। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 2 को पढ़ा था, राइट? 2 को लिया था कल हमने। 7वें अध्याय स्कंद 2 अध्याय 7, जिसमें अब ब्रह्मा जी विभिन्न अवतारों का वर्णन कर। कल हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा कि कैसे रुचि और जो है अकूति, इन दोनों का पुत्र जो था सुयज्ञ थे, मीन्स साने थे। सुयज्ञ नामक इनके पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि स्वयं भगवान है, भगवान का स्व अंश है, भगवान का ही अवतार है। और उनके जो पुत्र हुए सुयम नामक, और अन्य अन्य भी पुत्र हुए, वो सभी देवता बने, देवताओं के समान थे वो। और ये सुयज्ञ जो है ये इंद्र बने, है ना। स्वयंभू मनवंतर की बात है। स्वयंभू की पुत्री हुई आकुति, और आकुति के पुत्र हुए सुयज्ञ। तो सुयज्ञ जो हुए उनके नाना हो गए जो है स्वयंभू मनु। और सुयज्ञ ने क्या किया, जब इंद्र बने तो तीनों लोकों के भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, पितृलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों के लोकों के सभी व्यक्तियों के, सभी जीवों के कल्मशों को हर ली, दुखों को दूर कर दी। क्या बात है, क्यों? हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते, ऐसी समय भी होगा जो किसी को कोई दुखी नहीं हो, सबका दुख हर लिया जाएगा। पता नहीं कैसे हर लिया, लेकिन हर लिया। इसलिए उनका नाम पड़ा हरि। उनके नाना जी ने उनका नाम हरि रख दिया, हरि इति उक्तः, हरि इति अनुक्तः। तो इस हरि के नाम से उनको रखा उनके नाना स्वयंभू मनु। और यही स्वयंभू मनु है जिन्होंने शतरूपा के साथ तपस्या करी थी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उनको रक्षा जो है, उनकी रक्षा भी इन्होंने ही करी थी, सुयज्ञ ने। जब तपस्या कर रहे थे, तब कुछ लोग राक्षस वगैरह थे जो उनको हानि पहुंचाना चाह रहे थे, तब उनकी रक्षा भी इन्होंने ही करी थी। बड़ा सुंदर वर्णन हमने कल पढ़ा। तीनों के तीनों लोगों के महान क्लेशों को दूर कर दिया, तीनों लोगों के समस्त जीवों के महान क्लेशों को।
महान से महान क्लेश है। हर व्यक्ति के जीवन में क्लेश है। कोई ऐसा है जिसके जीवन में ना हो? पॉसिबल ही नहीं। ऐसा कहाँ होता है? तो आज हम श्लोक क्रमांक 3 में प्रवेश करेंगे। तो अभी सब वर्णन अवतारों का ही वर्णन होगा, है ना। तो एक छोटा सा हम चर्चा करते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा ना स्वयंभू मनु के परिवार का जो है वर्णन करेंगे कि स्वयंभू मनु के परिवार में क्या क्या कौन कौन था। कल भी वैसे तो चर्चा करी थी, आज फिर से कर लें। क्लियर है तीसरा श्लोक? जी प्रभु, दिख रहा। श्लोक क्रमांक 3, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो एक बार पहले मैं पढ़ लेता हूँ पूरा श्लोक, फिर आप लोग उसी रिदम में पढ़ना। वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 दिन से पढ़ी ना। मैं पढ़ रहा हूँ पहले पूरा श्लोक, है ना। यज्ञे चकर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिम स्वमात्रे उच्चेययात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपयदे। सिंपल है, इसी अपन रिदम में पढ़ेंगे। वैसे तो और भी तरीके हैं पढ़ने के श्लोकों को, है ना। बोलते हैं 7 तरीके से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं, और भी अधिक कर सकते हैं, कम से कम तो 7 कर ही सकते हैं। तो ठीक है, हम साथ में दोहराते हैं, है ना, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। यज्ञे चकर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम यज्ञे यज्ञे चकर्दम रहे गृहे द्विज द्विजदेवहूत्याम् देवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे समं नवभिरात्मगतिं स्त्रीमात्रे उच्चेययात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् समलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अस्मिन् कपिलस्य गतिं प्रपद्ये। यज्ञे च कर्दम, पढ़िए माधुरी पढ़िए। हाँ, पढ़ी आप पढ़ लीजिए प्रभु जी। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् यज्ञे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं समात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधुव कपिलस्य गतिं प्रपयदे अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे प्रपद्ये। ये चकर्तं गृहे द्विज देवहूत्याम् यज्ञे चकर्दं गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् आत्मसमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपद्ये। कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् यज्ञे चकर्दं गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम्
पूजेयात्मशमलं गुणसङ्गपकम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं जज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् जज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम् स्त्रिभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे पूजेयात्मशमलं गुणसङ्कपङ्कम् पूजयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं जज्ञे जकर्दं गृहद्विजदेवहूत्याम् स्त्रीभिषमं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे पूजेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्क पूजयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब कर्दम मुनि और देवहूति माता का वर्णन चल रहा है ना। तो हम जाते अब दोबारा स्वयंभू मनु में। स्वयंभू मनु जो है पहला मनवंतर, इस जो है ब्रह्मा जी के दिन का, जो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना। सभी मनवंतरों में अलग अलग जो है मनु होते हैं, और उन मनुओं में सब मैंने बताया था भगवान आते हैं, और जो इंद्र हैं हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र आते हैं। तो इस प्रकार 14 मनवंतर होते हैं। सबसे पहला मनवंतर हुआ स्वयंभू मनु, जिसमें भगवान आए, वो यज्ञ के नाम से भगवान है ना। फिर दूसरा मनवंतर हुआ स्वरोचिष मनु, जिसमें भगवान विभू के नाम से आए। और
उसके बाद आया उत्तम मनु, जिसमें सत्यसेन आए। तीसरा, नहीं तीसरा हो गया, चौथा तापस मनु, जिसमें भगवान हरि के नाम से आए। और पांचवा हुआ रैवत मनु, जिसमें वैकुंठ नाम से आए भगवान। और छठवा मनवंतर हुआ चाक्षुषी मनवंतर, जिसमें भगवान अजीत के नाम से आए। और सातवां हुआ वैवस्वत मनवंतर, जिसमें भगवान वामन के नाम से आए, है ना। और आठवां मनवंतर हुआ सावर्णिम मनु, जिसमें सार्वभौम नामक भगवान है। नवा मनवंतर हुआ दक्ष सावर्णी मनु, होगा जो अभी हुआ नहीं है ना, आने वाले समय में आएंगे ये मनवंतर, उनका वर्णन है, ये भी पूरा भागवतम में पहले से ही वर्णन। दक्ष सावर्णी मनु नवा, जिसमें ऋषभ भगवान आएंगे। 10वां जो मनवंतर होगा ब्रह्म सावर्णी मनु, जिसमें विश्वक्सेन नामक आएंगे भगवान। 11वां धर्म सावर्णी मनु, जिसमें धर्म सेतु के नाम से आएंगे भगवान। और 12वां हो गया रुद्र सावर्णी मनु, जिसमें सुदामा नाम से आएंगे। और 13वां होगा देव सावर्णी मनु, जिसमें योगेश्वर नाम से आएंगे भगवान। और 14 होगा इंद्र सावर्णी मनु, जिसमें बृहद भानु के नाम से आएंगे। तो ये 14 मनवंतर के नाम हैं, जिसमें अलग अलग मनवंतर में अलग अलग भगवान आते हैं और वो अपनी लीलाएं करते हैं, है ना। सेम लीला नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट लीला होती है हर मनवंतर में। एक मनवंतर में हम जानते हैं पूरे के पूरे इंद्र बदल जाते हैं, पूरा एक देवताओं का जो पूरा समूह होता है उनकी आयु एक मनवंतर तक होती है। उसके बाद जरूरी नहीं है इंद्र चंद्र वरुण सूर्य देव जो है उनकी ऊपर की गति हो, उनके कर्मों के अनुसार उनको नीचे भी भेज दिया जाता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भोग बहुत ज्यादा है, भोगों में व्यक्ति लगा रहेगा। और जैसे हम जानते हैं स्वर्ग में तो ज्यादातर लोग ही सब सकाम कर्मी है। स्वर्ग जाते हैं भोगने के लिए जाते हैं। इंद्र भी आधा से ज्यादा टाइम तो जो है केवल अप्सराओं के चक्कर में रहते हैं, है ना? जो भी जाते हैं अप्सरा चाहिए, उर्वशी रंभा ये वो, तो इनके चक्करों में रहते हैं, इसलिए इन लोगों की गति जो है नीचे की हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया। एक बार रुक्मणी मैया अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और इंद्र जो है अपना कृष्ण जो है वहां बैठे थे, हंस रहे थे। इंद्र हंस रहे थे तो रुक्मणी मैया बोली क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा। बोले क्या बात है, कुछ तो बताओ। तो बताया उन्होंने, कृष्ण ने, एक चींटी और मादा चींटी और एक नर चींटी जा रहे थे, तो इनको देख के बोले मैं इनको देख के हंस रहा हूं। तो बोले ये क्या कोई हंसने की बात है, चींटी को देख के कोई हंसता है क्या। तब कृष्ण ने बताया आगे आगे जो है मादा चींटी चल रही है और पीछे पीछे नर चींटी चल रहा है। बोले ये नर चींटी मादा चींटी को प्रभावित करना चाहता है, उसके साथ संग करना चाहता है। तो बोले इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो बोले ये जो चींटी है ना, ये नर चींटी जो है, ये पूर्व जन्म में जो है इंद्र था, स्वर्ग का राजा इंद्र था। अब देखो इस जीवन में आके इसे चींटी का जो है शरीर प्राप्त हो गया, इसलिए हंस रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि देवता बन गए तो अब ऊपर ही जाना होगा, नीचे भी आ सकते हैं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। एक बार तो इंद्र को सुअर की योनि में भी जाना पड़ गया था। वो इतने आसक्त हो गए थे सुअर की योनि में, इतना आनंद आ रहा था उसको अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कि वह छोड़ के जाना की जो है इच्छा भी नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने एक्चुअल में श्राप मिल गया था इंद्र को, तब वो सुअर बन गए थे। तब ब्रह्मा जी आए, बोले चलो चलो अब इंद्र तुम्हारी समय हो गया, अब गद्दी खाली पड़ी हुई है तुम्हारी इंद्र की, वापस चलो। तो इंद्र जो था वो सुअर के रूप में था, उसने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाना, अपने परिवार को छोड़ के मैं कैसे चले जाऊं। अपने परिवार, मेरी पत्नी है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, हमारा इतना सुंदर आशियाना है, ये छोड़ के मैं कैसे चले जाऊंगा। बोले अरे सुअर की योनि में भी इतनी आसक्ति। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, इंद्र को वापस से पूरा स्मरण दिलवाया कि तुम इंद्र थे, क्या कर रहे हो। तो क्या हो गया था, जैसे ही हम किसी योनि में जाते हैं
हमारे को सारा पुराना विस्मरण करा दिया जाता। इस योनि में है तो क्या पूर्व जन्म का याद है? किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत याद होगा। मैं क्या था, मैं क्या करता था, मैं उड़ता था कि तैरता था कि रेंगता था, क्या करता था, कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं। जब कुछ भी याद नहीं रहता तो जिस योनि में, जैसे हम अभी इस शरीर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हर योनि में उस शरीर के बारे में हम सोचते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, ये पराये हैं, ये मैंने कमाया है, ये मुझे करना है। ये जो ये जो ज्ञान होता है, ये भावनाएं जो होती हैं, ये हर योनि में होती। कुत्ता बनेंगे तो भी यही भान हो जाएगा कि ये मैं हूं, है ना, ये मेरा परिवार है, मैं तो मजे करता हूँ। मेरे को क्या करना है? रोडों में घूमना है रोटी के लिए। और क्या करना है? कोई मादा कुत्ता कुतिया को ढूंढना है, उसके साथ संग करना। यही बेसिकली उनका उद्देश्य होता है। तभी तो कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद्वि पशु भी नराणाम धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समाना। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चार चीजें हो गई। खाना खाना, आहार, निद्रा सोना, भय। भय मीन्स डरता है ना आदमी, अपने प्रोटेक्शन में फिर कुछ ना कुछ स्टेप लेता है। अगर भय होगा तो कुत्ता भी काटेगा, भय होगा तो मनुष्य भी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए वार करेगा। भय से रक्षा करता है, घर वर बनाता है। भय से रक्षा करने के लिए इंश्योरेंस लेता है, अरे मृत्यु हो जाएगा, ये हो जाएगा, भय है उसको, है ना। हर कार्य करता है भय से। तो भय पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है भय। और मैथुनम च, मैथुनम मीन्स स्त्री और पुरुष का संग, ये जानवरों में भी है, मनुष्यों में भी। तो समान रूप से दोनों में ये चारों चीजें अवस्थित हैं। बल्कि ये कहा जाए कि मनुष्यों से ज्यादा बेहतर हैं पशुओं में। मनुष्य कितना संग कर लेगा? हम पशु जानते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत है। कबूतर कहते हैं दिन में 50 बार कबूतरनी के साथ संग करता है, 50 बार, 50 टाइम्स, है ना। कुत्ते को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। गधा, गधी के पीछे इतना लगा रहता है कि उसकी मार भी खाता है, दुलत्ती खाता है गधा, संग करने के लिए। मार खाता है बेचारा, फिर भी संग करना है ना, इसलिए मार भी खा रहा है, सह रहा है बेचारा। तो कहने का अर्थ ये है कि आहार, तो जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसी सब अन्य अन्य पशु भी खा रहे हैं। सुअर प्रसन्न होता है, उसको ताजा ताजा मल मिल रहा है, खुश हो रहा है। चिड़िया सुबह सुबह उठ रही है, भोर हो रही है, सूर्योदय के पहले ही निकल जाती है अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए, चुन चुन के ला रही है और अपने बच्चों के मुंह के अंदर तक दाना डाल देती है ना, अपने मुख में रखती है और उसके बच्चे छोटे छोटे उसी में से निकाल निकाल के खा लेते। तो चिड़िया अपने बच्चों का पालन कर रही है, हम भी तो वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम कौन सा अच्छा कर रहे हैं? तो हम में तो बल्कि ये है कि भेदभाव ही नहीं है, क्या भोज्य है क्या अभोज्य वही नहीं मालूम, कुछ भी खा ले रहे, है ना। पशुवत आचरण हो गया, पशुओं से भी घटिया आचरण हो गया। कम से कम पशुओं को मालूम तो है उनके लिए क्या खाने योग्य क्या नहीं खाने योग्य। गाय कभी भी नॉनवेज नहीं खाएगी, घोड़ा कभी भी नॉनवेज नहीं खाता, है ना। शेर कभी भी वेज नहीं खाता, उनके नियम बने हुए हैं और वो नियमों के अंतर्गत ही खाते हैं, कुछ भी नहीं खा लेते। लेकिन मनुष्य कुछ भी खा लेता है, उसका कोई नियम ही नहीं, उसकी बुद्धि नहीं। इसीलिए कह रहे धर्मानि तेषाम अधिको विशेष, ये धर्म ही है जो उस मनुष्य को बताता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत। मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है ना। मनुष्य इस जीवन में अपनी चेतना को पुनः प्राप्त करके भगवत धाम जा सकता है। मनुष्य अपने भगवान से विस्मृत किए हुए संबंध को दोबारा जागृत कर सकता है। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि मैं यहाँ क्यों हूं और मेरे दुखों का कारण क्या है। मनुष्य सही गलत, अपना पराया, उत्कृष्ट और निकृष्ट इनमें भेद कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता।
मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन व्यक्ति जो है उसका स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके केवल भोगों में लगता है और अपने जीवन को केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है और पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। वही इंद्रिय तृप्ति जो पशु योनि में भी अवेलेबल है, और कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन भगवान की जो है भक्ति करने के लिए, धर्म के लिए मिला, न कि भोगों के लिए। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मेरे को याद ही नहीं क्या टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है। शंभु मनु का बोल रहे थे। मनवंतर में देवता बताए प्रभु जी अलग अलग सब। हाँ, यस यस यस, देवता में बता रहा था, इंद्र कैसे चींटी बन गया वो भोग कृष्ण की कथा याद है। तो कृष्ण रुक्मणी को बता रहे थे कि देखो ये इंद्र था और ये चींटी बन गया। तो ये जरूरी नहीं है कि हम आज जिस योनि में हैं उससे उत्कृष्ट ही योनि मिलेगी, हमको निकृष्ट योनि मिल सकती है। तो हमें इस जीवन में ऐसे कार्यों को करना है ताकि कम से कम आगे की योनियां हमारी सुरक्षित हो जाएं, कम से कम जो है उत्कृष्ट तो हो, कम से कम निकृष्ट में तो ना जाए, धर्म में आगे बढ़े ना कि घटे, है ना। इस प्रकार हमें अपने कार्यों को और अपनी चेतना को रखना चाहिए। तो इस श्लोक में वर्णन चल रहा है देवहूति माता और जो है कर्दम ऋषि का। तो स्वयंभू मनु जो थे वो पहले पहले मनवंतर में आए और उनकी पत्नी शतरूपा, उनसे 5 बच्चे उत्पन्न हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो आकुति की शादी हुई रुचि प्रजापति से, जो कल हमने पढ़ा, जिनके पुत्र सुयज्ञ हुए, जिन्होंने दक्षिणा से विवाह किया, और उनका पुत्र हुआ सुयम, और भी उनके अन्य पुत्र हुए जो देवता बने। देवहूति की शादी हुई कर्दम ऋषि से, है ना। देवहूति की शादी हुई कर्दम मुनि से। वो कर्दम मुनि तपस्या करते थे भगवान की। कर्दम मुनि के सपने में भगवान आए, बोले तुम्हारे पास कल एक राजा आएंगे पुत्री लेके, उनसे तुमको विवाह करना। कर्दम मुनि के पास अगले दिन देखा मनु, स्वयंभू मनु आए अपनी पुत्री को लेके, और उनसे फिर कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया। तो इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। कर्दम मुनि सदा सदा तपस्या में बैठे रहते थे। तो शादी के बाद भी वो तपस्या करने बैठ गए, और लंबी तपस्या हुई अनेक वर्षों की। उसके बाद जब आंख खुली तो देखा एक स्त्री जो है थोड़ी वृद्ध है, वो सेवा कर रही है। तो कर्दम ऋषि ने पूछा तुम कौन हो? कर्दम ऋषि ने पूछा तुम कौन हो? तो कर्दम ऋषि को उसने बताया, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। तो अरे बोले तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बुढ़ी हो गई हो। और बोले अनेक साल हो गए आपको तपस्या करते करते, और मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, और सेवा करते करते मेरी उम्र निकल रही है, और आपको जो है ध्यान ही नहीं। वो कर्दम मुनि को बड़ा ग्लानि हो गई, ये क्या कर दिया मैंने, मुझसे शादी करी और मैंने इसका ध्यान ही नहीं किया, और मेरी इतनी सेवा कर रही है, मैं तपस्या कर रहा हूँ तो भी मेरी सेवा कर रही है। तो देवहूति से पूछा कर्दम ऋषि ने, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ। तो देवहूति माता ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए मुझे, हर माता की इच्छा होती है कि संतान। तो कर्दम मुनि बड़े जो है ना, तुरंत जो है अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या तपोबल से उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एक विमान बना दिया, है ना। बोले विमान में हम बैठते हैं। उन्होंने अपनी तपोबल से उसको सुंदर बना दिया, अपनी पत्नी को, खुद भी उसी विमान में आरूढ़ हो गए। वो विमान में सब कुछ था, अनेक अनेक दास दासियां, पूरा वेल जो है एक रिसोर्ट टाइप का था, 5 स्टार होटल टाइप का, ऐसा मान सकते हैं। सब कुछ फैसिलिटी थी उसमें, और वह उस विमान में दोनों आरूढ़ हो गए और उन्होंने निकल पड़े। तो देवहूति की जो है इच्छा पूर्ति के लिए कर्दम ऋषि ने उनको संग किया उनसे। तो उनके पहले 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई।
9 पुत्रियां, और उसके बाद जाके एक पुत्र उत्पन्न हुए जो कि भगवान कपिल के रूप में उनके स्वयं पुत्र जन्म लिए, जो स्वयं भगवान कपिल है। तो 9 पुत्रियां जो उत्पन्न हुई, अलग अलग पुत्रियां उत्पन्न हुई। पहली पुत्री हुई कला, जिसका विवाह हुआ कश्यप ऋषि से। दूसरी हुई अनुसूया, जिसका पति हुए अत्रि ऋषि। तीसरी हुई श्रद्धा, जिसका विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से। चौथी हुई हविर्भू, जिसकी विवाह हुआ पुलस्त ऋषि से। पांचवी गति हुई, जिसका विवाह हुआ पुलह से। छठवीं हुई क्रिया, जिसका विवाह कृतु से हुआ। और सातवीं हुई ख्याति, जो कि भृगु ऋषि की पत्नी बनी, है ना। और आठवीं हुई अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी हुई। और नवीं हुई शांति, जो कि अथर्वा से विवाह हुआ, ऐसा वर्णन है ना। तो ये 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद एक पुत्र हुए जो स्वयं भगवान कपिल हुए। तो इस प्रकार देवहूति और कर्दम मुनि के घर में 10 बच्चे उत्पन्न। और स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री हुई प्रसूति, जिसने कि दक्ष प्रजापति से विवाह किया। तो उनसे तो अनेकों अनेकों संतान उत्पन्न हुए, 10-10 हजार बच्चे उत्पन्न कर दिए उन्होंने, है ना। और 60 पुत्रियां, मेरे ख्याल से 60 हुई, पता नहीं कितनी पुत्रियां, मैं उसको नोट नहीं किया। फिर उनके 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत राजा और एक उत्तानपाद राजा, है ना। तो उत्तानपाद राजा ने 2 शादियां की, अपना सुनीति और सुरुचि से। सुनीति जो थी वो नीतिगत थी, इसलिए उसका नाम सुनीति था। और जो सुरुचि थी वो केवल रुचि अनुगत थी, जो उनकी रुचि होती थी वही कार्य करती थी, वो उनको नीति से कोई लेना देना नहीं होता। तो सुरुचि के पुत्र उत्पन्न हुए उत्तम, और सुनीति के पुत्र उत्पन्न हुए ध्रुव, जो कि ध्रुव महाराज बने आगे चल। और प्रियव्रत की जो है विवाह हुआ बारहिष्मति, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन्हीं के वंश में जो है ऋषभ देव भगवान उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र राजा भरत हुए, जो आगे चल के हिरण बने, और उसके बाद जड़ भरत का जिनको जो है वो मिला जी, दोबारा एक और जन्म हुआ जड़ भरत के नाम। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु का जो है परिवार का वंशावली इस प्रकार हुई। तो अब यहाँ पे हम दोबारा इस श्लोक में आते हैं, श्लोक में प्रवेश करते हैं, तीसरे नंबर श्लोक में। इसमें कहते हैं यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देव हूत्याम। यज्ञ मीन्स जन्म लेना, उत्पन्न हुए। यज्ञ मीन्स उत्पन्न हुए। किसकी बात चल रही? भगवान अवतार की बात चल रही है ना। तो अवतार उत्पन्न हुए, च मी मतलब अवतार भी उत्पन्न हुए। किसके घर? कर्दम गृहे, कर्दम ऋषि के घर में उत्पन्न हुए भगवान के अवतार। हे द्विज मीन्स है नारद। किसको? कौन? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, ये श्लोक बता रहे हैं ना, इसलिए द्विज मीन्स नारद, तुम्हें बता रहा हूं मैं, सुनो। देवहूत्याम, किसके गर्भ से? देवहूति के गर्भ से भगवान के अवतार भी उत्पन्न हुए, जो है कर्दम ऋषि के घर में। क्या लिखे? स्त्री भी समम नव, स्त्री भी समम, 9 स्त्रियों के साथ उत्पन्न हुए। मीन्स 9 स्त्रियां पहले उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद भगवान के अवतार उत्पन्न हुए। और क्या कह रहे हैं? आत्मगतिम स्वमात्रे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मा की गति का, आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया। किसको? स्वमात्रे, अपनी माता को, देवहूति माता को पूरा का पूरा ज्ञान दिया इन्होंने, भगवान कपिल ने, जो आत्मगतिम कह रहे हैं, आत्मा की गति का, सांख्य दर्शन का पूरा भगवान कपिल ने उपदेश दिया अपनी माता को, देवहूति माता। और क्या करें? उच्चे मीन्स कहा उन्होंने, उपदेश दिया। ययात्म शमलम गुणसंग पंकम, और कैसा ज्ञान दिया? क्या था उस ज्ञान में? ऐसा विशेष क्या ज्ञान था? तो कह रहे यया मीन्स जिससे, आत्मशमलम, जो आत्मा के ऊपर आवरण है, जो आत्मा के ऊपर मल भरा पड़ा हुआ है, हमारा जो विचारों का, गुणों का,
गुणों के कारण क्या होता है, हम अमल है, वैसे तो आत्मा अमल होती है लेकिन मल युक्त हो जाती है, आवरण हो जाता है उसके ऊपर। तो कह रहे हैं आत्म शमलम, ऐसे मल को जो है हटाने वाला हो, है ना, उसको गुण संग पंकम, जो गुणों के कारण, गुणों के संग के कारण, पंकम मीन्स जो है कीचड़, गंदगी, कूड़ा। तो गुणों के संग के कारण जो हमारे आत्मा के ऊपर कीचड़ और कचरा बन जाता है, उसको क्या किया, शमलम, उसको हटाया, है ना, मतलब ज्ञान दिया। ज्ञान से ही व्यक्ति जो है अपने कल्मशों को धो सकता है, कल्मशों को हटा सकता है, जब उसे ज्ञान होगा और उस ज्ञान के अनुसार वो कार्य करेगा, है ना। हमने सुना है, हमने पढ़ा है, अभी सुखदेव गोस्वामी ने जब मंगलाचरण करते हैं तब कहते हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षिणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। केवल ये 6 कार्य करने से व्यक्ति के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। केवल ये 6, तो भगवान कहने का अर्थ ये, जो भक्ति करेगा उसके सभी कल्मशों को दूर कर देते भगवान तुरंत। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जो हृदय में हमारे अभद्र भरे पड़े हुए हैं उनको धो देते हैं कौन, विदुनोति सुहृत सताम, स्वयं भगवान उसको धोते बैठ के हमारे हृदय के कल्मशों को। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सुनना पड़ेगा, कानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भगवान के विग्रह का दर्शन करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का दर्शन करना पड़ेगा, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको स्मरण करने में, है ना। हाथों पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनकी सेवा करने के लिए, और जीवा का एक और इस्तेमाल करना पड़ेगा उनका उचिष्ट प्रसाद पाने में। नाक का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनकी उतरी हुई वरमाला, वो जो माला होती है, और उनके पैरों की तुलसी दल को सूंघने में। तब जाके हम अपने इस जो हृदय में कल्मश भरे हुए हैं, जो कीचड़ है गुणों का, वह गुणों के कीचड़ को साफ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं इहा यस्य हरेर दासस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत में मुक्त पुरुष है। भले ही वह अनेक तथाकथित भौतिक कर्म में क्यों न लगा हो, सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। जिसने अपने जीवन में भगवान की दासत्व स्वीकार कर ली, है ना, इहा यस्य हरेर दासस्य, भगवान के दास्यता स्वीकार कर ली, और क्या कर रहा है वो, कर्मणा मनसा गिरा, अपने मन से, वचन से, शरीर से, सभी से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा में अपने मन को लगा रहा है, अपने शरीर को, अपने वचन को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो क्या होगा, निखिलस्य अपि अवस्थासु, उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, निखिल, मतलब अब सभी जो है, निखिल मीन्स एकदम स्वच्छ, एकदम साफ, कल्मशों से मुक्त, कोई गंदगी नहीं, निखिल, निखिलस्य अवस्थासु, उसकी अवस्था निखिल हो जाएगी, और जीवन मुक्त से उचित, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी भगवान के संग करने से, भगवान की सेवा करने से क्या होगा, हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति करता है मेरी अव्यभिचारी, और सेवा करता है मेरी भक्ति में,
भक्ति में सेवा करता है तो क्या होता है, सगुणान समतीतेतान, वह मेरे गुणों को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान के गुण जो होते हैं वो तीनों गुणों से परे होते हैं। भगवान भगवान निर्गुण होते हैं। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो भगवान की सेवा करता है अपनी इंद्रियों से। श्रील प्रभुपाद कहते थे, मैटर engaged in Krishna service regains its spiritual quality। जो भी तत्व को भगवान की सेवा में लगाया जाता है वह तत्व दिव्य आध्यात्मिक गुणवत्ता प्राप्त कर लेता है ना। आध्यात्मिक, जैसे हम भगवान को चावल लगाएंगे, सपोज करो चावल बनाया और भगवान को ऑफर कर दिया, तो मैटर एंगेज इन कृष्णा सर्विस, वह जो चावल है भगवान की सेवा में लगा दिए गए, तो वह चावल क्या बजाएंगे, रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी, वो दोबारा अब भौतिक नहीं रह जाएंगे, वो आध्यात्मिक बन जाएंगे, है ना। आध्यात्मिक बनाने के लिए किसी भी वस्तु को भगवान को अर्पित करना पड़ता है, उसको भगवान की सेवा में लगाने से वह चीज आध्यात्मिक बन जाती है। तो यह केवल चावल और दाल फल सब्जी के साथ नहीं होता, यह हमारी इंद्रियों के साथ भी होता है। इंद्रियां को भी अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो यही इंद्रियां हमारी दिव्य बन जाती हैं, और यही इंद्रियां भगवान का दर्शन करने में सक्षम बन जाती। भक्ति रसामृत सिंधु का एक और श्लोक आता है ना, जिसमें बताते हैं कि जो भी भगवान की इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रियां हैं हमारी, वह भगवान को देखने में सक्षम नहीं है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियौ सेवान मुखो ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्यात्। जैसे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सेवान मुखे ही जीवादो, जीव आदि, जीवा और आदि आदि मीन्स नेत्रों को, कानों को, घ्राणेन्द्रियों को, मन को, सभी को, जीव आदो, आदि मीन्स एक्सेट्रा, सेवान मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्यात्, तो ऐसी इंद्रियों से स्वमेव भगवान स्वतः ही स्फुरत्यात्, स्फुरित हो जाएंगे, उन इंद्रियों में भगवान स्फुरित हो जाएंगे, यद्यपि हमारी इंद्रियां भगवान को देखने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जो गुण संग पंकम, मतलब ऐसे गुण जो व्यक्ति को कीचड़ में डाल देते हैं, गुणों में बांध देते हैं, उनके आवरण बना देते हैं आत्मा के आसपास, ऐसे आवरण से क्या हुआ, कपिल भगवान के ज्ञान से ययात्म शमलम, उनका पूरा अज्ञान नष्ट हो गया उनकी माता का, और उनको गुण संग पंकम, उन गुणों से उनको मुक्ति मिली, और कीचड़ जो था उनका वो बाहर हो गया, धुल गया, वो निर्मल हो गई। और क्या करें, अस्मिन विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे, अस्मिन, उन्होंने इसी जीवन में, उसी जीवन में, अस्मिन मीन्स उसी जीवन में, विधूय विमल होकर, एकदम शुद्ध बनकर, अब कोई कलमश नहीं बचा, कपिलस्य गतिम प्रपेदे, कपिल भगवान के, कपिल के धाम की प्राप्ति की उन्होंने, है ना, मुक्ति प्राप्त कर ली, और स्वयं भगवान के सारे जो अंश होते हैं वह वैकुंठ में भी उनका सबका लोक होता है। तो भगवान के अंशों के जो है, जो जिसको पूजता है वो उसके धाम की प्राप्ति करता है। तो माता जी ने, देवहूति ने कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और वो कपिल के धाम को प्राप्त कर गई, यहाँ ये कह रहे हैं। तो भगवान कपिल ने उपदेश दिया अपनी माता को। सभी भगवान उपदेश नहीं देते। कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, भगवान कपिल ने उपदेश दिया अपनी माता को, लेकिन नरसिंह भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, है ना, मत्स्य, वराह, इन लोगों ने कोई उपदेश नहीं दिया। तो सभी उपदेश नहीं देते हैं, कुछ कुछ भगवान आते हैं और वो उपदेश देते हैं, और वो उपदेश केवल अपनी माता के लिए नहीं देते हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए भी उपदेश देते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आएगा आगे तीसरे स्कंद में, जिसमें पूरा का पूरा भगवान जो है कपिल पूरा वर्णन करेंगे अपनी माता को, बहुत सुंदर और गहरा ज्ञान प्रदान करेंगे। वह ज्ञान हम भी भाई बने रहना पड़ेगा, लेकिन तीसरे स्कंद तक, अभी दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में पूरा डिटेलिंग में वर्णन आएगा तीसरे देवहूति माता की। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो है,
व्यक्ति बेसिकली अपने आप को ना भगवान के ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। देखो, उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए भगवान कपिल, लेकिन उन्होंने जब तक उनसे प्रवचन नहीं सुना तब तक वो जो है उद्धार नहीं हुआ उनका, है ना। हरि बोल। अरे शर्मा प्रभु को क्या हो गया, सो गए क्या, क्या हो गया इनको? शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, सो गए क्या? अच्छा, निद्रावस्था में आ गए आप। ठीक है, ठीक है। हम घबरा गए, प्रभु को क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए तो भी देवहूति माता ने उनसे जो है पूरा ज्ञान लिया और उनके बताए हुए रास्ते पे वो चली, तब जाके भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के धाम में प्रवेश कर पाई। इवन करदम मुनि के पुत्र के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, लेकिन करदम मुनि स्वयं उनको छोड़ के फिर चले गए जंगल में तपस्या कर। क्या जरूरत थी? पुत्र के रूप में आ गए भगवान, फिर भी जरूरत है क्या तपस्या करने की? क्या जरूरत थी? जब भगवान तो बच्चे, उनका पुत्र है भगवान, तो जिनके घर भगवान पुत्र के रूप में आ गए उनको क्या उद्धार नहीं मिलेगा? उनको और क्या तपस्या करने की जरूरत है? तो इस पर आप लोग विचार करिएगा, ये क्या कारण है जो वो वापस जंगल चले गए अपने भगवान पुत्र को छोड़ के, भगवान पुत्र को छोड़ के चले गए। हम तो दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मिल जाए, बस भगवान को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन करदम मुनि ने सेवा भी नहीं करी, वो छोड़ के चले गए। विचार करिएगा, कल बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या कारण है जो छोड़ के चले गए। तो इसके तात्पर्य में जो है कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण है। आत्मगतिम, उन्होंने क्या किया? आत्मगतिम का ज्ञान दिया अपनी माता को। वह परमेश्वर के संबंध में पूर्ण ज्ञान है। बेसिकली मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणात्मक समानता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। केवल नॉलेज आ गया, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भी सच्चिदानंद हूं, भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्मा कर्मों के अंतर्गत विभिन्न शरीरों में जाती है, केवल अगर ये ज्ञान हो गया तो ये बहुत नहीं है। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जहां तक संभव हो श्री भगवान के विषय में अधिक जानने का प्रयास करे। अधिक से अधिक भगवान के बारे में जानना, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। यहाँ कह रहे हैं, तो महान भक्तों के सिद्धांत तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए श्री भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? हम लोग कैसे जानेंगे? महान भक्तों के उपदेशों के माध्यम से जान सकते। श्री भगवान के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता को श्री भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें श्री भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार हो सका और वो वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सके, जहां पर भगवान कपिल का आधिपत्य है। श्री भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः भगवान श्री कपिल का भी अपना एक पृथक वैकुंठ लोक है। आध्यात्मिक आकाश शून्य नहीं है, इसमें अनेक वैकुंठ ग्रह हैं और प्रत्येक में श्री भगवान अपने असंख्य विस्तारों द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी श्री भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। तो वैकुंठ लोक अनेक हैं और सभी भगवानों का शाश्वत वैकुंठ है। जैसे मत्स्य अवतार हो रहा है, तो मत्स्य अवतार का एक शाश्वत वैकुंठ है। कूर्म अवतार कपिल भगवान, है ना, नरसिंह भगवान, वामन देव, जो बोल लो, सबका एक शाश्वत वहां पे वैकुंठ है। उस वैकुंठ में जाएंगे, वहां शाश्वत उनका संग मिलेगा, वहां हम उनको दर्शन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है
कि जब मूड बना तो नरसिंह बन के आ गए, कभी कुछ और मूड बना, तो ऐसा नहीं। उनका शाश्वत धाम है, सदा सदा के लिए वो धाम है, वहां से आते हैं वो, ऐसा होता है। तो इस प्रकार भगवान के अनेक धाम है, वैकुंठ लोक, और वहां पे भी सब जो उनके जो मुक्त आत्माएं होती हैं वहां रहती हैं, और वो उनकी सेवा करती हैं, वो उनके पार्षद बनते हैं, उनके सारे काम किए जाते हैं उनके पार्षदों के द्वारा। तो भगवान के अनेक अनेक रूप, और सभी का एक एक धाम वैकुंठ धाम है ना। तो इसमें कहा गया है कि जब श्री भगवान स्वयं या अपने पूर्ण अंश के रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। अंश अवतार मीन्स जब भगवान स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी भी रूप में आते हैं तो उसे अंश अवतार कहते हैं, जिसे स्वा अंश भी कहते हैं। कला, कला मीन्स अंश का भी अंश, अंश का भी अंश को कलह कहते हैं, है ना। एते च अंश कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडंती युगे युगे। हर युग युग में भगवान आते हैं इंद्र के दुश्मनों का वध करने के लिए, है ना। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडंती युगे, तो भगवान आते हैं इंद्र की आरी, इंद्र के दुश्मनों का नाश करने के लिए। क्या एते च अंश कलह पुंसम, अपने अंश के रूप में आते हैं या कलह के रूप में आते हैं। अंश मीन्स स्वयं भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आते हैं, और कलह मीन्स अंश के भी अंश, एक अंश मात्र। जैसे सभी, जैसे भगवान नरसिंह आएंगे तो उनमें सारी शक्तियां होंगी जो भगवान के अंदर है, लेकिन जो कला है मीन्स उसमें एक शक्ति आएगी, है ना। जैसे ज्ञान की शक्ति है, सपोज करो, तो कोई अवतार आएगा जिसमें केवल ज्ञान की शक्ति होगी तो उसे कलह कहेंगे। कोई अवतार आएगा, जैसे ज्ञान का अवतार कौन हुआ, है ना, हम पढ़े हमने, वेद व्यास जी। तो भगवान के शक्ति आवेश है ना, एक एक आवेशित हुई शक्ति, शक्ति का एक अंश जब आवेशित हुआ तो उसे शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। किसी के अंदर भक्ति की जो है, धर्म का अगर आवेशित हो गया एक अंश तो उसे जो है आवेशित आवेश अवतार कहेंगे। जैसे नारद जी, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तीसरे अध्याय में हमने सब पढ़ा, है ना। गौतम बुद्ध हैं, वो भी भगवान के आवेशित एक शक्ति आवेश अवतार है, उनके अंदर भी एक शक्ति का आवेशित है, इसलिए उन्हें शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं पूर्ण, जिनमें सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं, उन्हें स्व अंश कहते हैं या अंश भी कहते हैं। और जो भगवान के अंश के भी अंश होते हैं उन्हें कलह कहते हैं। और इसी प्रकार भगवान के कुछ गुण अवतार होते हैं, जैसे हम जानते हैं तीनों गुणों के संपर्क में आते हैं तो भगवान जो है स्वयं अपने आप को परिवर्तित करते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, ये गुण अवतार हो गए। और युग अवतार होते हैं, युग अवतार मीन्स हर युग युग में जो आते हैं उन्हें युग अवतार कहते हैं। हमने बताया था कल परसों भी, युग अवतार कौन से हैं। अरे अपना सतयुग में सफेद रंग के हंस अवतार आते हैं, त्रेता युग में लाल रंग के यज्ञ अवतार आते हैं, है ना। द्वापर युग में नीले या काले जो कृष्ण अवतार होते हैं, और कलयुग में पीले जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनको युग अवतार कहते हैं। ये सारे हर युग में आते हैं। उसके अलावा मनवंतर भी होता है, मनवंतर अवतार भी होता है भगवान का, जो हर मनवंतर में आते हैं उन्हें मनवंतर अवतार कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान विभिन्न प्रकार से आते हैं इस संसार में, उनको एक निश्चित नाम दिया गया है, युग अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, पुरुषोत्तम अवतार, ये सब उनको कहा है। जो लीला करने आते हैं उन्हें लीला अवतार कहते हैं, जो केवल एक निश्चित कार्य करने आते हैं उन्हें लीला अवतार नहीं कहते, लीलाएं नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान के अवतार होते हैं। और जो अल्प शक्ति आती किसी किसी में, जैसे ना आवेशित शक्ति तो है लेकिन बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है भगवान, उन्हें जो है केवल आवेशित शक्ति वाले जो कहते हैं, अल्प शक्ति से आवेशित होते हैं। ये भी भगवान के कुछ जो है कुछ जो है शक्ति लेके आते हैं। जैसे मनु महाराज है ना, ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, है ना। इन सब भी, इनमें थोड़ी सी शक्ति रहती है जिसे अल्प शक्ति कहते हैं, अल्प शक्ति आवेशित अवतार, ठीक है। तो इसका कोई विशेष ऐसा वर्णन नहीं है,
ये तो मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन है तात्पर्य में। और आखिरी में कहते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। जो भगवान की सेवा में सदा सदा लगा है, जिसने अपने सारे कर्मों को भगवान को लगा दिया, जो भक्त बन गया है, वह अगले जन्म के लिए पूर्ण मुक्ति के लिए वेट नहीं करता। वो उसी जन्म में भगवान की मुक्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अगर वह पूर्ण रूप से समर्पित हो तो। समर्पित होगा तो इसी जन्म में मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना पड़ेगा। अपनी जो स्वतंत्रता है उसको भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, तब जाके हमारा उद्देश्य इस जीवन का पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी, ये लास्ट में एक शब्द दिया है, निर्जर्मीकरण, ये क्या है? भगवत भक्ति की निर्जर्मीकरण की शक्ति इतनी अधिक होती कि वह भक्ति मतलब जमा हुआ सब जो, क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इसका मैं बता रहा हूँ जी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। जी प्रभु। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा की वृद्धि द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्जर्मीकरण की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती। भगवत भक्ति की निर्जर्मीकरण मीन्स जो भक्ति की जो सेवा में जो शक्ति है, जो हम बेसिकली जो भक्त के अंदर जो भी क्वालिटीज होती हैं, जब वो क्वालिटी को भगवान की सेवा में लगाता है तो उस सेवा से जो इंद्रिय में वो क्वालिटी है वह भगवत दिव्य बन जाती है। मतलब एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन की जो शक्ति होती है वो इतनी अधिक होती है कि भक्त के भौतिक संदूषण को निष्प्रभावित कर देती। तो जिस भी इंद्रिय से भगवान की हम सेवा करते हैं, उस इंद्रिय को दिव्य बनाने की शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जो स्पेशल क्वालिटी है अगर किसी भक्त में, सपोज करो मृदंगा बजाता है वो, तो वो संसार में बैंड बजा रहा है, सपोज करो, है ना, तो वो संसार के लिए बैंड ना बजा के अगर भगवान के संकीर्तन में जाके मृदंग बजाता है, तो वह जो उसकी मृदंग बजाने की स्पेशल एक क्वालिटी है ना, वह क्वालिटी उसकी भौतिक संदूषण से मुक्त होकर दिव्य बन जाएगी और उसके कारण वो भगवत धाम जाने के लिए जो है योग्य बन जाएगा, है ना। तो स्पेशल बहुत अच्छे समझाए प्रभु। धन्यवाद, बहुत बहुत। यस, रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी इसमें हमने पढ़ा कि जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्तावेश अवतार कहा जाता है। इसका कोई उदाहरण है प्रभु जी जिसको हम बोल सकते हैं ये शक्तावेश अवतार है? कितने अवतार हैं? वेद व्यास जी शक्तावेश अवतार हैं, नारद जी शक्तियावेश अवतार हैं, है ना। लाइन लगी पड़ी शक्तियावेश अवतार की, बता देता हूं मैं आपको, है ना। नारद जी और बुद्ध जी ये भक्ति और धर्म के शक्तियावेश अवतार हैं, ठीक है। और दत्तात्रेय और चार कुमार ये ज्ञान के शक्तियावेश अवतार हैं। और पृथु जो है ना वो प्रशासनीय कार्य के शक्ति आवेश अवतार है। राजा पृथु भगवान के अवतार है, वो प्रशासनिक कार्यों के शक्ति आवेश अवतार है वो। और लिखा है धन्वंतरी और यज्ञ जो हैं वह भगवान के कीर्ति के शक्ति आवेश अवतार है, ठीक है। और नर नारायण और ऋषभ भगवान ये दोनों जो हैं भगवान के वैराग्य की शक्ति आवेश अवतार है, वैराग्य की शक्ति उनके अंदर है। तो इस प्रकार के भगवान के अनेक अनेक
अवतार होते हैं जिनमें एक शक्ति आती है, तो उस शक्ति के कारण उसे शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। मतलब प्रभु जी ठीक है? षड ऐश्वर्य में से एक ना एक कोई आ जाता है उनके षड ऐश्वर्य में हाँ, से। षड तो केवल और भगवान के पास तो सारी शक्ति है। नहीं, पर कौन एक सी? आध शक्ति किसी को दे देते हैं तो हाँ, वो। हाँ, यस यस यस। अब मतलब जैसे, शक्तावेश अवतार प्रभु जी किसी एक पर्टिकुलर शक्ति के साथ में होता है। हाँ हाँ, यस यस, एक शक्ति की अंश उस व्यक्ति में आएगी तो वह उस अंश के द्वारा भगवान का वो कार्य करता है। जैसे वेद व्यास जी, उनके अंदर ज्ञान का शक्ति आवेशित है, ज्ञान की शक्ति है उनके अंदर भगवान की, तो उन्होंने उस ज्ञान को यहाँ पे स्थापित किया भगवान के कार्य को, और फिर वो चले गए, तो वो शक्ति आवेश हो जाएंगे, भगवान के ज्ञान की शक्ति से आवेशित हो जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। या ज्योति माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बताया जो मनवंतर अवतार होते हैं, ये वही अवतार है क्या जो अभी आपने लिखाए हैं? जैसे उत्तम मनु है तो हम्म, उसमें सत्य, ये वही है? हम्म, जी हम्म, प्रभु यज्ञ अवतार हुए, जैसे स्वयंभू मनु में यज्ञ जी। यज्ञ भगवान आए उन्हीं के नाती के रूप में, तो उन्हें मनवंतर अवतार भी कहते हैं। तो देखो जी ऐसा, ये जो है ना, मैंने मतलब मैंने थोड़ा सा वर्किंग करके निकाला है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो ना, तो ऐसा मत मानना कि मैंने बोला तो एकदम सही है, कुछ त्रुटि हो सकती है ना। तो जी आप प्रभु ऐसा मत बोल देना कि भैया आपने तो ऐसा बोला था, हमने तो ऐसा लिखा, अब तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। मैंने प्रयास किया है सारी चीजों को निकालने का, लेकिन हो सकता है कहीं त्रुटि हो जाए, है ना। ठीक। जी प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु, एक तो आज सत्यम प्रभु है लेकिन उन्होंने श्लोका रेफरेंसेस नहीं डाले हैं, तो अगर डाल सके कोई तो। सत्यम प्रभु का बहुत बहुत आभार, रोज डालते हैं श्लोका रेफरेंसेस, बहुत मदद हाँ, होती है उससे। दूसरा प्रभु, ये जो अलग अलग अवतार लेके जो भगवान आते हैं, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, शक्ति आवेश अवतार, जो भी है, तो मनवंतर अवतार का क्या ये होता है कि क्यों भगवान मनवंतर अवतार में आते हैं? वो मनु के द्वारा भी तो संचालित कर सकते हैं ना सर? इसका तो कोई जवाब ही नहीं, भगवान क्यों लेते मनवंतर अवतार, इसका कोई नहीं, उसका जवाब कोई तो नहीं उद्देश्य है। होता है? जैसे लीला अवतार लेते हैं तो हमें सिखाते हैं, अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित करते हैं लीलाओं से। इसीलिए तो लीला अवतार है, ताकि लीला करेंगे तो फिर एग्जैक्टली भक्त तो उस लीला का मनवंतर अवतार गुणगान क्यों करेंगे। है ऐसा? मनवंतर अवतार का कुछ कारण है क्या? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं मालूम, लाइक ऐसा गुण मैं। अवतार है तो वो क्रिएशन, एनाइलेशन और मेंटेनेंस के लिए गुण लेना पड़ता है उनको, हाँ, वो तो तो ठीक है। वो कारण हो गया। तो जैसे मनवंतर अवतार का कोई कारण है क्या ऐसे युग कुछ? अवतार का क्या कारण है? युग अवतार हंस का अवतार कारण लिया समझ तो नहीं उनका क्या आया कारण मुझे। है? तो ठीक है, ये तो, कुछ कारण है। दूसरा प्रभु, ये जो आपने कलह बोला, कलह अवतार, जो भी एक शक्ति होती है तब उसको कलह कलाह बोलते हैं, तो नहीं शक्त्यावेश नहीं, एक शक्ति नहीं होती कलह में। एक अंश। मीन्स अंश के अंश, अंश के अंश को कलह कहा जाता है। तो शक्त्यावेश अवतार कलह अवतार बोले जा सकते हैं। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शक्ति आवेश अवतार भी कला अवतार कहा जाता है उनको भी। और प्रभु, ये जो आपने दिए थे ना 9 पुत्रियां हैं, उनकी शादी किन किन से हुई थी, मैं सारा नहीं लिख पाई, थोड़ा फास्ट बोली थी, तो आप अगर डाल सकते हैं तो बाद में ग्रुप में, अगर वो तो अभी शक्य कोई है ना तो, कोई, नहीं तो चलेगा। नहीं तो मैं नहीं, थोड़ी ढूंढ देर लूँ। वेट करिए ना कोई नोट्स में डाल देंगे ना, जी हमारी जी रितिका जी। माता जी, ज्योति माता जी ने नोट कर ही लिया होगा। जी जी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, शर्मा प्रभु जी कहिए। हाँ जी। बिना हाँ बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है, तो कारण तो जरूर है। कभी धर्म का स्थापना करने के लिए जिस समय जो आवश्यकता पड़ता है उसी चीज के लिए वो अवतार लेते हैं, मेरे समझ से। बिना कारण के तो कुछ नहीं होता है, तो कारण तो जरूर है कि उस समय क्या आवश्यकता है सब जगह, उसी के लिए अवतार लेते हैं, उसी अवस्था को वही कार्य करते हैं आकर के। क्रोधा परशुराम जी का अवतार हुआ, क्रोध का अथी हुआ जो था उस समय, जब अन्याय पर क्या स्थापना बराबर, इसीलिए ना।
कारण तो है कि उस समय क्या जरूरत है भगवान समझते हैं, उस समय अवतार लेते हैं मेरे समझ से। वही तो पूछ रही क्या कारण है, वही तो कारण ही तो पूछ रही है। वही तो बता मैंने हम समझ रहे हैं जो कह है अपना से। भाई कुछ तो कारण है, ठीक है, लेकिन क्या कारण है? वो महसूस करते हैं कि इस समय ये आवश्यकता है, इसलिए अब अच्छा वहाँ भेजना है या अवतार कराना है तो एक अंश भेज देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत महसूस किया। धन्यवाद। नहीं नहीं, सही है, सही है, ये बात तो प्रचलित है, तो बराबर है कि जब जरूरत होती तब आ जाते, कुछ ना कुछ काम करने के लिए आते, ऐसे नहीं आते कि चलो टाइम पास करके आ जाते हैं। नीचे जाके क्या गुटखा उटखा खाने जाते हैं लोग, चलो टाइम पास गुटखा खा के आ जाते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं आते हैं, टाइम पास करने तो नहीं आते, कुछ काम से ही आते हैं। जो पढ़े हैं उसमें दिए हुए हैं, सभी को कुछ न कुछ कभी कभी वरदान दे के रखे हैं भगवान। हम इस समय आपके यहाँ, इस समय इस अवतार में आएंगे, इस समय आपके पुत्र बनेंगे, इस समय ये होंगे, उसी अनुसार सबका वरदान के अनुसार भी है और कारण तो हुई है। जी प्रभु जी, सष्टांग प्रणाम लाइन प्रणाम, रात हरे में लाइन कट गया था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था इसलिए। ठीक है, ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल जो है माता जी का एक मैसेज आया था, एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, साई गौर ब्रह्मानंद, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।